दो औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किस ने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी के साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरे वालिद का इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फुप्पी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रखी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फुप्पी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फुप्पी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फुफ्फी का शौहर सफ़र से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बंद संवर कर इसके आगे बैठ गई और इनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फुफ्फी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने फुफ्फी के शौहर से शादी कर ली और इसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फुफ्फी वरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी। अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फुफ्फी अपनी बेटी और दामाद मेरा साबका शौहर को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शौहर को सालस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचे मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फुफ्फी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फुफ्फी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की वरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोट पोट हो गए और कहा, जो कोई भी अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई।